गांव का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। धर्मो पूरे मन लगाकर अपने खेत में मीठे और रसदार तरबूज उगाता था। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो अपने तरबूज कभी मंडी के दलालों को नहीं बेचता था। वो उन्हें अपनी पुरानी लेकिन मजबूत बैलगाड़ी में भरकर खुद गांव-गांव जाकर बेचता था, ताकि सीधे लोगों से जुड़ सके और मेहनत का सही भाव पा सके। एक दिन जब वो अपने तरबूजों को चुन-चुन कर गाड़ी में भर रहा था, तभी एक अजनबी आदमी उसके पास आया। वो आदमी दूसरे गांव से आया था और बोला, अरे भैया नमस्कार, मैं मंगू हूँ। मेरे सेठ जी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। धर्मो ने उत्सुकता से पूछा, कहिए भाई, किस काम से आए हो? मेरे मालिक जगदीश सेठ नगर की मंडी के बड़े व्यापारी हैं। उन्हें बड़ी मात्रा में तरबूज चाहिए। अगर तुम उनका माल दे दोगे तो तुम्हें बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। दलालों की झंझट भी नहीं रहेगी और तुम्हारा फायदा भी होगा। भैया मैं अपने तरबूज खुद बेचता हूँ, दलालों के भरोसे नहीं रहता। मेहनत मेरी है तो कमाई भी मेरी होनी चाहिए। फिर भी तुम्हारा धन्यवाद। मंगू ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन धर्मू अपनी बात पर अटक रहा। अंत में निराश होकर मंगू वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद धर्मू अपनी बैलगाड़ी लेकर राजपुर गांव की ओर निकल पड़ा। पूरा दिन धूप में चलने के बाद शाम होने लगी। वो थक चुका था और रात बिताने की जगह ढूंढ रहा था। तभी एक बड़े से पक्के घर के सामने खड़े अमीर आदमी ने आवाज दी, कौन हो भैया? हमारे गांव के तो नहीं लगते। मेरा नाम धर्मू है, शिवनगर से आया हूँ। तरबूज बेचते हुए जा रहा हूँ। रात बिताने के लिए कोई जगह मिल जाए तो अच्छा होगा। अरे चिंता मत करो, मैं मानिक सेठ हूँ। मेरा घर बड़ा है, तुम आराम से यहीं ठहर सकते हो। धर्मू ने दिल से धन्यवाद देकर वहीं डेरा डाल दिया। खाना खाने के बाद उसने मानिक सेठ के साथ थोड़ा समय बिताया। सेठ उसके सीधे साधे स्वभाव और ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसकी खूब प्रशंसा की। धर्मू भी सोचने लगा कि आजकल इतने बड़े और अमीर लोग इस तरह अपनापन कहाँ दिखाते हैं। रात को वो भगवान का नाम लेकर चैन से सो गया। सुबह जब धर्मू उठा और अपनी बैलगाड़ी के पास पहुंचा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके आधे तरबूज गायब थे। घबराकर वो मानिक सेठ के पास भागा और बोला, साहब, मेरे तरबूज आधे चोरी हो गए। क्या आपको कुछ पता है? अरे मैंने गलती की जो तुम्हें अपने घर में जगह दी। अब तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ? जाओ यहाँ से। धर्मू समझ गया कि बात का कोई फायदा नहीं। वो अपने बचे हुए तरबूज लेकर गांव के मुखिया राजवीर जी के पास गया और पूरी कहानी सुनाई। पहले दोनों की बात सुनी जाएगी, फिर फैसला होगा। उन्होंने तुरंत मानिक सेठ को बुलवाया। सेठ आया और पूरा नाटक करते हुए बोला, मैंने इस गरीब की मदद की और ये मुझे ही चोर कह रहा है। मेरे अपने खेतों में तरबूज लगे हैं, मैं इसकी चोरी क्यों करूंगा? ठीक है, अगर तुम्हारे खेत में तरबूज हैं, तो एक तरबूज अभी जाकर ले आओ। मानिक सेठ तेज कदमों से गया और थोड़ी देर में एक बड़ा सा तरबूज लाकर रख दिया। मुखिया जी ने धर्मू से भी उसकी गाड़ी से एक तरबूज मंगवाया। फिर उन्होंने गांव के प्रसिद्ध सब्जी पारखी गोविंदा को बुलाया। गोविंदा ने सेठ वाला तरबूज काटा, एक टुकड़ा खाया और कुछ ही क्षण में जमीन पर गिर पड़ा, तड़पता हुआ, मानो उसे कोई बड़ा जहर चढ़ गया हो। वैद्य हरकू, जल्दी से देखो इसे क्या हुआ। हरकू ने तरबूज का टुकड़ा चखा और बोला, ये तरबूज जहरीले हैं, इसे तुरंत मेरे घर ले चलो। भीड़ में दहशत फैल गई। मानिक सेठ भी बुरी तरह डर गया। क्या तुम्हारे खेत में जहरीले तरबूज लगे हैं? तुम लोगों की जान लेना चाहते हो? ये बहुत बड़ा अपराध है। घबराया हुआ सेठ डरते डरते मुखिया को एक कोने में ले गया और फुसफुसाकर बोला, साहब, गलती हो गई। वो तरबूज मेरे खेत के नहीं थे, वो धर्मू के तरबूज थे। मैंने ही रात में चुराए थे। मुखिया जी की आंखों में आग जल उठी। वाह, चोरी भी की, झूठ भी बोला और अब रिश्वत देकर बचना चाहते हो? तभी गोविंदा, हरकू और धर्मू हंसते हुए अंदर आए। सेठ की डर से कांपती आंखें बड़ी हो गईं। गोविंदा बिल्कुल ठीक था। हमने तुमसे सच उगलवाने के लिए नाटक किया था। गोविंदा कोई जहर पहचान विशेषज्ञ नहीं और हरकू ने भी सिर्फ अभिनय किया था। तुमने चोरी की, झूठ बोला और रिश्वत देने की कोशिश की। अब तुम्हें सजा मिलेगी।